हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन वो होता है जिनमें नंबर्स के बीच में एक फिक्स पैटर्न होता है। क्या होता है? एक फिक्स पैटर्न होता है, उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। यानी नंबर्स के बीच में फिक्स पैटर्न। अब ये फिक्स पैटर्न अलग अलग हो सकता है। आप 11वीं क्लास में एक पढ़ोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें एक अलग रूल है। लेकिन फिलहाल हमें समझना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या समझना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि जो नंबर्स हैं उनमें जो, अब जैसे बात हो रही है प्रोग्रेशन में एक फिक्स पैटर्न होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या खास बात है? तो इसमें खास बात है कि वो फिक्स पैटर्न होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? वो फिक्स पैटर्न होता है कॉमन डिफरेंस होता है वो फिक्स पैटर्न। ठीक है, मतलब क्या? अगर आपको फिक्स पैटर्न के बारे में बात करूं तो वो यहां पे फिक्स पैटर्न है कॉमन डिफरेंस। जैसे कॉमन डिफरेंस का मतलब एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर मैं लिखा 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, क्या यहां पे फिक्स पैटर्न है? क्या आप देख पा रहे हो कि 3 में 2 ऐड हुआ तो 5 आ गया, 5 में 2 ऐड हुआ तो 7 आ गया, 7 में 2 ऐड हुआ तो 9 आया, 9 में 2 ऐड हुआ तो 11 आया। तो इस तरीके से ये बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बना? ये बना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहां पे एक फिक्स पैटर्न है, और वो भी फिक्स पैटर्न जो है वो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म A1, ठीक है, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। इसको हम टर्म्स को ऐसे लिखते हैं, मतलब ये क्या है? हमारे टर्म्स हैं A1, A2, A3, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टर्म जो A1 है उसको हम A से भी डिनोट करते हैं। तो कभी कभी अगर A1 की जगह A लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, वो हमारा फर्स्ट टर्म है। एक चीज तो हमें ये समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपका फिक्स पैटर्न है और वो भी कॉमन डिफरेंस है। तो आप एक चीज ध्यान से देखना, 3 में अगर यहां पे मैं डिफरेंस की बात करूं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफरेंस हमारा कितना है? 2 है ना। तो 3 में 2 ऐड हुआ तो 5 आया, 5 में 2 ऐड हुआ तो 7 आया, डी ऐड हो रहा है। तो यहां से एपी का एक पैटर्न समझ में आता है। क्या? अगर मैं फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट कर दूं, क्योंकि मैंने बताया ना A1 और ए की बात है, तो अगर मेरा पहला टर्म ए है तो उसके बाद क्या हुआ? 3 में कितना ऐड हुआ? 5 आया, 2 क्या था? कॉमन डिफरेंस, यानी नेक्स्ट टर्म हमारा ए प्लस डी होगा। फिर उसमें 5 में 2 ऐड हुआ, यानी डी ऐड हुआ, तो a प्लस डी में एक और डी ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? a प्लस 2d बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? a प्लस 3d बन जाएगा। इस तरीके से AP का पैटर्न चलता जाता है। यानी किसी क्वेश्चन में बोले कि AP फाइंड आउट करो, किसी क्वेश्चन में बोले AP फाइंड आउट करो, इसका मतलब है आपसे पूछना चाह रहा है कि a प्लस डी a प्लस 2d, 3 टर्म लिख देना सफिशियंट है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना आप नोट कर ले, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। अभी हमने ये सीख लिया कि फिक्स पैटर्न जो होता है उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फिक्स पैटर्न को कॉमन, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से लिखते हैं। और एपी का हमारा जो फॉर्मेट आ रहा है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना होगा क्या कि मान लो मैंने अभी लिखा था सीरीज जैसे 3, 5, 7, 9 ऐसा लिखा हुआ है, अचानक से मैं कह दूं चलो 1000 पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, तब तो यार एक तरीका तो ये कि लिखते जाओ 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट। लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला में सीखना है nth टर्म का। क्या? nth टर्म का क्या फॉर्मूला? nth टर्म मतलब कोई पर्टिकुलर पोजीशन तुम चाहते हो, मान लो तुम चाहते हो 10th टर्म, यहां पे n को अगर 10 कर दूं तो तुम चाहते हो 10th टर्म क्या होगा, यानी 10th पोजीशन पे क्या नंबर होगा, वो कैसे आएगा? तो उसको हम डिनोट करते हैं an से। जैसे हम फर्स्ट टर्म को A1 लिखते हैं, सेकंड को A2 लिखते हैं, तो ये हमारा nth टर्म है, तो nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे आगे थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं।
हमें पता है कि एपी को लिखने का तरीका है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, इसी तरीके से लिखते हैं और फिर डॉट डॉट डॉट। इसको हम बोलते हैं ए को फर्स्ट टर्म यानी A1, ए प्लस डी को हम बोलते हैं सेकेंड टर्म यानी A2, ए प्लस 2d को बोलते हैं थर्ड टर्म A3, ए प्लस 3d को बोलते हैं A4 फोर्थ टर्म, ऐसी तो बोलते हो। तो ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म में d का कोफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है, यानी एक कम है। इसका मतलब nth टर्म में d के साथ जो लिखा होगा वो एक कम होगा। यानी अगर तुमसे कोई बोले चलो सेवेंथ टर्म क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे A7, a प्लस 7 में एक कम कर दो यानी 6d। कोई बोले 15th टर्म बताओ, अरे चलो 15 छोड़ो, 1000 टर्म बताओ, 1000 पोजीशन क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे a प्लस 1000 में एक कम कर दोगे तो 999d आ जाएगा। तो ये बन गया। तो इस तरीके से हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं एपी का। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर पर्टिकुलर कोई भी टर्म आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करें, an के फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट कर दें और a की वैल्यू d की वैल्यू। a हमारा यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल a फर्स्ट टर्म है, और d यहाँ पे क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है। a हमारा फर्स्ट टर्म, d हमारा कॉमन डिफरेंस, n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। अब जैसे लिखा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, मतलब ये एपी जो है इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो पहले हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा। तो आपको पता है कि एपी में एक फिक्स पैटर्न चलता है, यानी कि जैसे अगर मेरा एक टर्म A1 है, फिर A2 है, फिर A3 ऐसा टर्म है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एपी में कॉमन डिफरेंस होता है। डिफरेंस को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी A2 माइनस A1 से। ठीक है, अब अगर एपी है, जैसे मैंने लिखा था देखो 3 5 7, तो आपने इसमें डिफरेंस क्या बताया था, डिफरेंस 2 बताया था, क्योंकि 5 माइनस 3 भी 2 होता है, 7 माइनस 5 भी 2 होता है। तो चाहे तो डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से निकाल लो, ये बराबर किसके होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यानी कि आप किसी भी तरीके से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। चाहो तो A2 माइनस A1 कर लो, जैसे यहाँ पे देखो 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, तो आप किसी भी तरीके से एपी को आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आपको फाइंड आउट करना, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस, यानी कि √3 स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर रूट ऑफ 27 स्क्वायर रूट ऑफ 48, अगर आपको ऐसा गिवन है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर रूट ऑफ 27 स्क्वायर रूट ऑफ 48, तो पहले तो यार ये रूट में दे रखे ना, थोड़ा प्राइम फैक्टर करके कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। तो √3, 12 का अगर प्राइम फैक्टर करूं तो 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, 3 से 1, तो ये पेयर बन गया, यानी ये 2√3 है। ऐसे ही आप इसका करोगे तो 3√3 आ जाएगा, इसका करोगे तो 4√3 आ जाएगा। करके देख लो, वीडियो पॉज करके आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हमें सिर्फ बताना है कॉमन डिफरेंस। तो किन्हीं भी दो टर्म का कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकाल लो, चाहो तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, चाहो तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लो, सब बराबर होते हैं। तो चलो यानी हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते, तो डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। इसका मतलब 2√3 में माइनस कर दो किसको, A1 को, यानी कि √3 को। तो √2√3 में √3 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा √3। तो D हमारा आ गया किसके इक्वल, √3 के इक्वल आ गया। D किसके बराबर आ गया, √3 के इक्वल। क्लियर है क्या, समझ में आया? इसको नोट करें। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, सम ऑफ 5th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एपी इज 30, 25th टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 8th टर्म, फाइंड द एपी। अच्छा, जब भी क्वेश्चन बोले फाइंड एपी, तो एपी का मतलब है वो पूछना चाह रहा है A, A प्लस D, A प्लस 2D, यानी 3 टर्म लिख दो एपी के, बस यही पूछना चाह रहा है आपसे वो। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स आप ऐसे लिख दो, A प्लस D, A प्लस 2D, यही सब पूछ रहा है आपसे। अब लिखा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म, यानी सम करना है किसका, 5th टर्म का और 9th टर्म का। कितना है भाई, ये 5th टर्म और 9th टर्म का सम कितना है, 30। ये सम है 30 के इक्वल। ठीक है, सम ऑफ 5th टर्म एंड 9th टर्म इक्वल टू 30। ओके, अब देखो जब भी एपी में nth टर्म होता है तो हम लिखते क्या है, जैसे an का फॉर्मूला क्या है,
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और मैंने आपको समझाया कि अगर आपसे कोई बोले A7 बताओ तो A प्लस इसमें एक कम कर दिया करो 6D, सीधा सीधा D के साथ इसमें एक कम करा करो, मल्टीप्लाई में लिख दिया करो, A हमेशा ऐड होता है। तो अगर हम इसमें A5 की बात करें तो A5 हो जाएगा A प्लस D में एक कम कर दो यानी 4D आ जाएगा। A9 में क्या हो जाएगा, प्लस 9 में एक कम करोगे 8D आ जाएगा, इक्वल टू 30। यही तो आएगा, देख लो। A5 को मैंने लिख दिया A प्लस 4D, A9 को मैंने लिख दिया A प्लस 8D, और ये किसके इक्वल है, 30 के। पढ़ लो क्वेश्चन, सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP इज 30। तो ये कितना आ जाएगा, A प्लस A 2A, 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 होता है 12D इक्वल टू 30। 2 से डिवाइड कर दिया पूरे को तो A प्लस 2 से इसमें डिवाइड करा 6D, 2 से इसमें डिवाइड करा 15। तो एक कंडीशन आ गई हमारी फर्स्ट ये। अब एक और कंडीशन कहीं से आएगी क्योंकि हमें AD निकालना है। तो बोला 25th जो टर्म है वो 3 टाइम्स है 8th टर्म का। क्या है, 25th जो टर्म है वो है 3 टाइम्स 8th टर्म। ठीक है, ये लिखा है देखो, 25th टर्म जो है वो 8 टाइम्स है, 3 टाइम्स है 8th टर्म का। ठीक है, 25th टर्म जो है 3 टाइम्स है 8th टर्म का। अब 25th टर्म क्या होगा, A प्लस 24D इक्वल टू 3 टाइम्स A8 क्या होगा, A प्लस 7D। चेक करो स्टेप, मतलब क्या, अगर आपको दे रखा है कि 25th जो टर्म है वो 3 टाइम्स ऑफ 8th टर्म है, तो 25th टर्म क्या होगा, A प्लस 24D, 3 टाइम्स A प्लस 7D। तो बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, A प्लस 24D इक्वल टू 3A प्लस का 7 3 जा 21D। तो A को इधर ले आते हैं तो A माइनस का 3A आएगा, 3A, A माइनस का 3A इक्वल टू 21D माइनस का 24D। तो यहाँ से आपको मिलेगा A माइनस 3A माइनस का 2A होगा, 24 माइनस का 3D होगा। तो 2A इक्वल टू 3D आ गया, यानी कि A इक्वल टू 3D अपॉन 2 आया। कितना आया, A आ गया 3D अपॉन 2। चेक कर लो ये चीज़। अब इस A की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना आएगा। तो देखो A प्लस 6D हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में कितना है, 15। तो A को अगर हम 3D अपॉन 2 पुट कर दें तो यहाँ से D आ जाएगा इक्वल टू 15। यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो 3D प्लस का 6 2 जा 12D इक्वल टू 15। तो 3 प्लस 12 15D अपॉन 2 इक्वल टू 15। तो 15D इक्वल टू 2 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, और फिर 15 से डिवाइड करोगे 30 को तो D2 आ जाएगा। तो D कितना आ गया, 2। तो अगर A निकालना है तो A के लिए D यहाँ पुट कर दो, तो A इक्वल टू आपके पास है 3D अपॉन 2। तो A इक्वल टू 3, D की वैल्यू है 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो A कितना आ गया, A आ गया 3, D आ गया 2। अब आपको लिखना था AP, तो AP का फॉर्मेट होता है क्या, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D। 3 टर्म लिख दिया करो, डॉट डॉट डॉट। तो A कितना है 3 कॉमा 3 प्लस 2 कॉमा 3 प्लस 2 इंटू 2। तो क्या आंसर आएगा, 3 कॉमा 5 कॉमा 7 डॉट डॉट डॉट। ये आ जाएगी सीरीज। समझ में आया। तो क्या था, पहले बोला था सम करो फिफ्थ टर्म का और नाइन्थ टर्म का। तो A प्लस 4D, A प्लस 8D, 8 प्लस 4 12 हुआ था, ये 2A, 2 से डिवाइड करा तो A प्लस 6D इक्वल टू 15 आया था। फिर बोला था 25th टर्म का 3 टाइम्स कर दो 8th टर्म का, 25th जो टर्म है सिंप्लीफाई करा, यहाँ पे A प्लस 7D आया तो ये 3A प्लस 21D हुआ, ये A प्लस 24D हुआ, A माइनस मतलब सिंप्लीफाई करो, खुद से कैलकुलेशन करो तो आपको AD मिल गया और फिर आपने पुट कर दिया। नेक्स्ट है, कभी कभी पूछ लेता है nth टर्म फ्रॉम एंड। मतलब देखो एक तरीका ये है कि मैं कहूँ 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, चलो बीच में 10th टर्म क्या होगा, एक तो तरीका ये है। लेकिन अब मान लो कोई लास्ट टर्म है, मान लो, ठीक है, लास्ट टर्म कुछ यहाँ पे है, अब पूछ रहा लास्ट से बताओ क्या है। ठीक है, तो देखो आपके लिए nth टर्म फ्रॉम एंड का एक फॉर्मूला है, nth टर्म फ्रॉम एंड। तो इसका फॉर्मूला है L माइनस का N माइनस का 1 इंटू डी। डी आपको पता है AP का कॉमन डिफरेंस, N जो भी नंबर पूछ रहा है कहाँ से, मतलब फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड है, सिक्स टर्म फ्रॉम एंड है, तो वो हम N की वैल्यू रख देंगे।
और एल होगा जो भी सीरीज दे रखी है एपी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लास्ट टर्म, यानी एल यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म है। एल के बारे में बता देता हूँ, एल क्या है, लास्ट टर्म। पहले आप ये नोट कर लें, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको, अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाओ तो दूसरी ट्रिक भी बता दूंगा, बिना फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन कर पाओगे आप, ठीक है। अभी लिख लो, जिससे कि आप किसी बुक में देख रहे हो तो आपको फॉर्मूले से क्वेश्चन करना आना चाहिए। अब जैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा है, नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो देखो एन हमारा 9 हो गया, नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंड पूछ रहा है ना, और सीरीज हमारे पास क्या है 5, 9, 13, 4 का डिफरेंस चल रहा है, और ये है 185, क्या है 185। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया हूं, nth टर्म फ्रॉम एंड का, nth टर्म फ्रॉम एंड का, nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला हमने क्या बताया, nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला है l माइनस का n माइनस 1 इंटू डी, यही बताया। तो हमें बताना है नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंड, नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो क्या है फॉर्मूला l, l मतलब लास्ट टर्म यानी 185 माइनस n, n हमारा कितना है 9, 9 माइनस का 1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देख लो, तो डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, तो 9 माइनस 5 कितना आएगा 4, तो कितना आ जाएगा 185 माइनस 8 आएगा, 8 में 4 जाएगा मल्टीप्लाई होगा 32 आएगा, तो क्या ये 153 आ जाएगा, यही आंसर हो गया। समझ में आया, ये है आंसर नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंड। अगर मान लो आप फॉर्मूला भूल जाओ तब क्या करोगे, तब सिंपल जो ए एन का फॉर्मूला है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस एक काम कर देना, ए की जगह, अब देखो सीधे से एंड से पूछा गया है तो लास्ट वाले को फर्स्ट टर्म मान लेना, यानी कि ए हमारा 185, एन वही 9 माइनस 1, डिफरेंस 4 आ रहा ना, तुम्हें पता है यहाँ उल्टा काम हो रहा है, तो डिफरेंस रख दो माइनस का 4, तो देखो 185 प्लस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो 185 माइनस का 32 कितना आ गया 153। तो अगर इनकेस भूल जाओ फॉर्मूला तो उसी फॉर्मूले में बस एक ही जगह लास्ट टर्म रख लेना, डिफरेंस में उल्टा कर देना, जो भी साइन है उल्टा कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला याद रखो फिर जैसा सही लगे, ठीक है। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म, यानी कि टर्म्स दे रखे हैं, हमें मिडिल टर्म की वैल्यू पूछ ले, तो मिडिल टर्म के लिए पहले ये तो पता हो टर्म्स कितने हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7, इसमें मिडिल टर्म क्या है, आप कह दोगे सर ये है मिडिल टर्म, क्या दिक्कत है, दिख रहा है साहब साहब। अगर मैं यहीं पे कह दूं 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9, मिडिल टर्म कौन से हैं, तुम कहोगे सर इसमें ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, हाँ तो बस यही दिक्कत है। इवन टर्म्स अगर हैं, देखो यहाँ पे 4 टर्म है ना, इवन टर्म में हमारे पास 2 मिडिल टर्म आएंगे, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर हैं तो एक ही मिडिल टर्म आता है। क्या, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि अगर मिडिल टर्म का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्या नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुए जैसे आप देख पा रहे हो तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुए जैसे 4 है यहां पे तो 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं, ठीक है। एक चीज तो ये समझ में आ रही, यानी क्वेश्चन में हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो क्या फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर बार, अब जैसे मैंने लिखा 3, 5, 7, तो इसमें देखना बहुत आसान है, ये मिडिल टर्म है। अब मैं कह दूं 100 टर्म दे रखे हैं, 80 टर्म दे रखे हैं, 75 टर्म्स दे रखे हैं, तब तो ढूंढते रहोगे ना कौन सा मिडिल टर्म है, समझ रहे हो, तो इसलिए फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो क्या, पहले तो मैंने ये बताया कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होना जरूरी है अगर आपको मिडिल टर्म निकालना है, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता लग चुके हैं, तो 2 केस हो सकते हैं, केस 1 और एक हो सकता है केस 2। केस 1 में हम ये कहेंगे कि हमारा मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म्स क्या हो जाएगा, तो केस कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म में हमारे 2 केस बन सकते हैं। मतलब पहला केस हमारा हो जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n जो है वो हमारा ऑड है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अभी मैंने समझाया कि ऑड टर्म्स में जो हमारा मिडिल टर्म होता है वो एक ही होता है, तो यहां पे मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n + 1/2th, ये वाला टर्म जो है मिडिल टर्म होगा। मैं एग्जाम्पल अभी जो लिया था ना उसको समझा भी देता हूं। जैसे 3, 5, 7 था, इसमें कितने टर्म्स हैं 3, तो इस फॉर्मूले लगाओ तो मिडिल टर्म कौन सा आएगा, देखना मिडिल टर्म
इक्वल टू 3 टर्म है टोटल, तो n हमारा 3 है, तो 3 प्लस 1/2th टर्म होगा तुम्हारा, तो 3 प्लस 1 4, 4/2, तो सेकेंड टर्म जो है वो हमारा मिडिल टर्म है। देखो सेकेंड टर्म ही तो है मिडिल टर्म, तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब केस 2, अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n वो हमारा इवन है, तो हमने देखा था कि 2 मिडिल टर्म थे, तो यहां पे मिडिल टर्म्स 2 हो जाएंगे। कौन से? एक हो जाएगा n/2th और एक हो जाएगा n/2 + 1th, ये हो जाएंगे। अब चलो वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज को। तो मैंने बोला था 3 5 7 9 है, कितने टर्म्स हैं? 4। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक टर्म में हमारा है n/2, यानी 4 टर्म है, यानी 4/2th एक टर्म हो जाएगा, और एक हो जाएगा क्या? n/2 + 1, यानी कि 4/2 + 1। तो कौन से टर्म आएंगे? 4/2 करोगे तो 2 आएगा, यानी सेकेंड टर्म आएगा, एंड 4/2 + 1 करोगे थर्ड टर्म आ जाएगा। तो क्या यहां पे भी हमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ही मिडिल टर्म मिल रहा है? ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन और करवाता हूं, आप पहले इनको नोट कर लो बढ़िया से, फॉर्मूला मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो कि फॉर्मूले काम आएंगे आपके। अब जैसे इस पे क्वेश्चन लिखा है फाइंड द मिडिल टर्म, आपको सीक्वेंस दे रखा है, मतलब यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो है 6 13 20 और लास्ट में है 2 1 6। अब यहां पे हमसे बोला मिडिल टर्म बताओ, और ये आपको पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म निकालने के लिए आपको n चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए पहले। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे? जो गिवन डेटा है सबसे पहले n पे फोकस करो कि नंबर ऑफ टर्म्स कहां से मिलेगा। तो चलो इसके लिए फॉर्मूला लगा लो an होता है a + n - 1 × d, यही तो होता है। an का जो फॉर्मूला है भाई हमारा वो क्या होता है? a + n - 1 × d, यही तो होता है an का फॉर्मूला, n टर्म का, a + n - 1 × d। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, an को ही हम लास्ट टर्म बोलते हैं, तो लास्ट टर्म कितना है? 216 इक्वल टू a हमारा फर्स्ट टर्म है यानी 6 प्लस n हमें पता करना है, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, तो 13 - 6 से कितना आ जाएगा? 7। तो चलो यहां से अब n निकाल लेते हैं। तो 216, इस 6 को यहां माइनस कर दो, n - 1 × 7, तो ये आ गया 210 n - 1 × 7। तो 210 इस 7 से यहां डिवाइड कर दो, तो 7 3 जा 21, तो 30 आ गया। तो n - 1 आ गया 30 के इक्वल, n - 1 आ गया 30 के इक्वल, तो n क्या आ गया? 31। तो यहां पे 31 जो है वो ऑड नंबर है, n इक्वल टू क्या आ गया? 31। अगर n हमारा ऑड नंबर है तो मैंने मिडिल टर्म का आपको फॉर्मूला क्या बताया है? मिडिल टर्म का फॉर्मूला था n + 1/2, यही तो था, ये वाला टर्म था मिडिल टर्म। तो कितना हो जाएगा? n हमारा अगर 31 है तो 31 + 1/2, तो 31 + 1 कितना हो गया? 32, 32/2 16th टर्म आ जाएगा। अब 16th टर्म अगर आपको 16th टर्म निकालना भी है, लिखा है ना फाइंड द मिडिल टर्म, मतलब अभी आपने ये पता कर लिया कि 16th टर्म मिडिल टर्म है। फिर सुनो बात, आपको एपी दे रखा था, an का फॉर्मूला लगाया, लास्ट टर्म को ही हम an बोलते हैं, सॉल्व करा, n आया, ठीक है, ये 216 था, 6 माइनस हुआ, 210 बचा, 7 से डिवाइड हुआ 30, n आया 31। अब ऑड आया, ऑड के लिए मैंने फॉर्मूला क्या था? n + 1/2th टर्म, तो n को 31 रखा, 31 + 1 32, 32/2 कितना होता है? 16। तो आपको a16 फाइंड आउट भी करना है, तो a16 क्या होगा? क्या वो a + 15d हो जाएगा? आपको हो गया हाँ सर। अब a कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है? 6 है, प्लस 15 इंटू डिफरेंस कितना है? 7। देख लो a16 हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि मिडिल टर्म है, वो होगा a + 15d। अब a हमारा जो स्मॉल टर्म है यानी 6, ये 6 है, तो इसको 6 रख देंगे, प्लस का 15, डिफरेंस कितना है? 7। तो ये आ जाएगा 6 + 15 × 7 करेंगे कितना आता है? 105 ना।
तो 105 में अगर 6 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 111, तो 16th टर्म क्या हो गया 111। क्लियर है क्या? तो बस इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये सेशन यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करी तो ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें क्या आपको सारी चीज़, मतलब जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ अवेलेबल। एक तो चैप्टर वाइज जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे क्योंकि पेपर आने वाले हैं, तो आपको पता है कि आपको कुछ क्वेश्चन, सर्टेन क्वेश्चंस तो करने हैं, तो वो आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे चैप्टर के मैंने अपलोड कर रखे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो ये आप इसका यूज जरूर करें, जिससे कि आप लोग मेन क्वेश्चन जो आते हैं मतलब जिस पैटर्न पे, तो वो चीज़ आप जरूर करके जाएं। बाकी सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, एनसीईआरटी की पीडीएफ है, वो सब अवेलेबल है। आपको ज़्यादा गूगल पे सर्च वर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको आप चेक कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। अब नेक्स्ट आता है सम ऑफ एन टर्म्स। क्या? सम ऑफ एन टर्म्स मतलब अभी क्या था कि पहला टर्म दे रखा है, दूसरा टर्म दे रखा है, मतलब इस तरीके से था, मतलब A1 था, फिर A2 था, A3 था। अब तुम्हें मन कर रहा है 10th टर्म बताओ, तुम्हें मन कर रहा है 1000 टर्म बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में nth टर्म का यूज करते हैं। क्या? nth टर्म। लेकिन सम का मतलब ये कि तुम्हारा मन कर रहा है S3 बताओ, S सम है ना, सम, तो S3 का मतलब होता है सम ऑफ 3 टर्म्स, यानी कि 1 2 3। अगर मैंने S5 कर दिया तो सम ऑफ 5 टर्म्स, और ऐसी अगर n टर्म्स हैं तो सम ऑफ n टर्म्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला जो होता है तो वो होता है n/2, यानी आप ये समझ लो कि अगर आपके टर्म्स लिखें A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, और अगर मैंने यहाँ पे S15 लिख दिया तो इसका मतलब होगा शुरुआत से लेके 15 टर्म्स का सम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि n क्या है, a क्या है और d क्या है। a हमारा फर्स्ट टर्म, d हमारा डिफरेंस, n हमारा जितने टर्म्स का सम चाहिए होगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब बेसिकली, ठीक है। और ये ध्यान रखना, सम ऑफ n टर्म्स जब बोलते हो शुरुआत से बोलते हो, शुरुआत के n टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म से इंक्लूड होता है और n तक जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखे। कभी कभी एक और फॉर्मूला लग जाता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये भी एक फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर इसी किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये तो है ही हमारे पास, नोट करें इसको। अब जैसे इसमें क्या लिखा है देखो, सम ऑफ फर्स्ट से, देखो मैंने बोलता ना शुरुआत से होता है, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इतना, यानी S7 हमारे पास है 49 और S17 यानी 17 टर्म्स का सम है 289, और बोला है सम ऑफ n टर्म्स बताओ। क्या बताना है? सम ऑफ n टर्म्स। Sn का जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूं पहले, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा Sn का फॉर्मूला है, जिसमें हमें क्या क्या गिवन है, S7 गिवन है कितना 49, और एक हमें गिवन है S17 289, यही गिवन है। चलो S7 में ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये Sn का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लगाना ही है। तो देखो Sn n/2 यानी जो इतना है इधर ही इतना लिखना है, तो 7 है 7/2 आएगा ब्रैकेट में 2a प्लस n हमारा 7 है 7 माइनस 1 आएगा, डिफरेंस d है इक्वल टू 49, तो कितना आ जाएगा देखो 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। 7 7 जब 49 होता है, 2 का यहाँ 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 14, यानी 2a प्लस 6d आ गया 14 के इक्वल। एक कंडीशन यहाँ पे आ गई। चलो यहाँ पे भी निकाल लो ऐसी, फॉर्मूला लगाओ 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289, यही आएगा। 17 17 289 होता है, और ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 17 में तो ये 34 आ गया, और ये 2a प्लस 16d हो गया। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये बनेगा a प्लस 2 से डिवाइड करो 8d इक्वल टू 17, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, इनसे a और d निकाल लो, इन दो कंडीशन से a और d फाइंड आउट कर लो। तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17, ठीक है, यहाँ से हम
फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर इनको माइनस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इनको अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, a + 3d = 7, a + 8d = 17, माइनस कर दिया तो a से तो कट जाएगा, 3 माइनस का 8 यानी माइनस का 5d, 7 माइनस का 17 यानी माइनस का 10, तो d यहाँ पे क्या 2 आ जाएगा, d कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप कहोगे हाँ सर d तो 2 आ गया। अब d को 2 यहाँ पे रख दो, a आ जाएगा। तो देखो हमारे पास है a प्लस, किसी में भी रख सकते हो, चलो इसमें रख लो, a + 3d = 7 है ना, a + 3d = 7, तो a + 3 d की वैल्यू है 2 = 7 यानी कि a + 6 = 7, तो a = 7 - 6 कितना आ गया, तो a आ गया 1, a 1 आ गया, d 2 आ गया। अब क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, यानी आंसर n के टर्म्स में ही आएगा। पहले तो आप इतना नोट करें, या चलो इतना है, अब मैं इस वाले फॉर्मूले में लगा देता हूँ, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स पूछा तो यही फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का। चलो n तो n ही रहेगा, n/2, 2 × a, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, n - 1 डिफरेंस कितना है 2 है, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, n/2, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n - 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, तो n × 2n/2 बचेगा, 2 से ये 2 कटेगा तो आंसर n² आ जाएगा। करो कैलकुलेशन खुद से, मतलब इस वाले फॉर्मूले में a की वैल्यू 1 पुट कर दो, डिफरेंस की वैल्यू 2 पुट कर दो, काम खत्म। a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 पुट कर दो, खेल खत्म इस क्वेश्चन का, समझ रहे हो, नोट कर लो इसको। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई बोला Sn जो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है और किसी फॉर्मूले से डिनोट कर दे, मतलब Sn n के टर्म्स में दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे कोई डिफरेंट चीज पूछ ले, आपसे पूछ रहा है nth टर्म बताओ क्या है। अब nth टर्म क्या होता है, a + n - 1 × d, तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए होगा और डिफरेंस चाहिए होगा, है कि नहीं। अगर मुझे nth टर्म फाइंड आउट करना है, अब ये कुछ भी पूछ सकता था, मतलब इस क्वेश्चन में चाहो तो 5th टर्म पूछ ले, 7th टर्म पूछ ले, तो लेकिन सबके लिए क्या चाहिए बेसिक चीज, a और d, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो वो कहां से आता है, जो Sn में कंडीशन है ना, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो और n की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो चलो n को पहले 1 पुट करते हैं, तो S1 कितना आएगा, 3 × 1 का स्क्वायर - 4 × 1, तो 3, 1 का स्क्वायर 1 -4 × 1 4, तो 3 - 4 कितना आ जाएगा -1, n को 2 रख दो, तो S2 कितना आ जाएगा 3 × n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर -4 × 2, ठीक है, क्या हो गया, Sn का फॉर्मूला है 3n² - 4n, तो अगर मैं n को 2 पुट कर दूं तो ये कितना हो गया 3 × 2 का स्क्वायर -4 × 2, तो देखो 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12 माइनस 2 × 4 सॉरी 4 × 2 कितना होता है 8, तो ये कितना आ जाएगा 12 - 8 कितना आ गया, देख लो फिर से समझो, n को 1 रखा तो 3 × 1 का स्क्वायर -4 × 1, तो ये 3 आया, 3 - 4 माइनस का 1, n को 2 रखा 3 × 2 का स्क्वायर -4 × 2, तो ये आ गया 4 3 12, 12 - 8 ये 4 आ गया। अब ये S1 है ये S2 है, अब इससे क्या मिलेगा, अब देखो Sn का मतलब क्या होता था, Sn का मतलब होता था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अब ये S1 है तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब जैसे ये टर्म्स लिखे हैं A1 A2 A3, तो S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी पहली टर्म, इसका मतलब है जो S1 है वो A1 के बराबर यानी फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाता है, यानी कि -1 आ गया, तो ये नहीं समझ में आया, फर्स्ट टर्म मिल गया हमें। अच्छा S2 अगर हमारा 4 आया है तो S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी कि ये हमारा A1 + A2 है, क्या है A1 + A2, तो A1 को रख लो -1, A2 आ जाएगा यहां से, तो A2 कितना आ जाएगा 4 + 1 कितना आ गया 5 आ गया, A2 5 आ गया। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है A2 - A1, तो 5 माइनस A1 हमारा -1 है, तो 5 + 1, तो क्या डिफरेंस हमारा 6 आ गया, देख लो समझ में आया, नोट कर लो क्या कि हमने पहले S1, अब याद रख लो इस वाले क्वेश्चन से कि S1 ही A1 होता है
और S2 जो होता है वो A1 प्लस A2 होता है, तो A2 आ जाएगा और डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। अब वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट टर्म A1 और A सेम होता है, तो ये A जो है वो A1 है, वो -1 है, n रहेगा क्योंकि n टर्म पूछा है, डिफरेंस 6 है, तो -1 प्लस 6n माइनस 6, आंसर आ जाएगा 6n माइनस का 7। कितना आ गया? 6n माइनस का 7। नोट कर लो इसको। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। समझो, पहले 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो हमें पता है 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से और खत्म हो जाते हैं 99 पे। भाई पहला 2 डिजिट नंबर तो यही होता है ना, 10 और फिर लास्ट 99। लेकिन हमें वो नंबर बताना है जिसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आता हो। तो क्या किया करो ऐसे केस में, हमें पता है कि अगर 5 से डिवाइड करें 10 को तो भाई ये तो डिवाइड ही हो जाएगा सीधा, रिमाइंडर थोड़ी ना मिलेगा, रिमाइंडर 2 चाहिए ना। तो एक काम करो, 10 में 2 ऐड कर दो, 12। अगर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 2 आ रहा है? समझ में आई बात? तो यानी हमें सीरीज जो मिलेगी वो 12 से मिलेगी। फिर ऐसी अगर पहला नंबर तुम्हें पता लग गया तो जिस नंबर से बात कर रहा हूं ना कि 5 से डिवाइड करना है वही ऐड कर दिया करो। तो 12 प्लस 5 कितना होगा? 17। 17 प्लस 5 22। और चाहे करके देख लो, अगर आप 17 को डिवाइड करोगे 5 से तो 5 3 जा 15, देखो आ रहा है 2 रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां से शुरुआत से सीरीज हमें मिल चुकी है, मतलब क्या, हमें ये शुरुआत से सीरीज मिल चुकी है, 12 से स्टार्ट हो रही है। लेकिन लास्ट नंबर कौन सा होगा, लास्ट नंबर कौन सा होगा अब ये पता करना है। तो कैसे पता करें? अब हमें पता है 2 डिजिट नंबर 99 है लास्ट, तो हम अगर 5 को 99 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? देखो 5 1 जा 5, 49 आ जाएगा ना। ठीक है, तो 5 5 जा 45, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। हमें तो सिर्फ 2 रिमाइंडर चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 97 लेता तो यहाँ 7 होता तो 2 रिमाइंडर आता, इसका मतलब लास्ट नंबर क्या होगा? 97। समझ में आया? तो आप थोड़ा एजम्पशन से समझ में लिया करो कि रिमाइंडर कैसे निकल सकता है। ठीक है, 99 में तो 4 आ गया, हमें तो 2 ही चाहिए, तो 2 नंबर कम कर दो तो 97 हो गया। अब हमें चाहिए सम। अब सम का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा सकते हो, या फिर एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। लेकिन दोनों फॉर्मूले में हमें जरूरत पड़ेगी n की, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स की। यानी ये जो पैटर्न हमें दिख रहा है इसमें हमें ये पता करना है इसमें n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो अगर मैं an का फॉर्मूला लगा दूं, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखते हैं an होता है लास्ट टर्म, तो ये जो पैटर्न है, अच्छा 10 को और 99 को आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि हमें वो नंबर्स लेने थे जिसमें ये वाली कंडीशन है, तो वो तो यहां से स्टार्ट हुए यहां खत्म हुए। an होता है लास्ट टर्म यानी 97, फर्स्ट टर्म हमारा 12 है, n हमें पता करना है, डिफरेंस हमारा 5 है, नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 5। तो 97 माइनस 12, ये 12 माइनस कर दिया, n माइनस 1 और ये 5, तो माइनस करो, 7 में 5 गया, 2 गया 5 और 9 में 1 गया 85, n माइनस 1 इंटू 5 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 17 5 जा 85 होता है, तो n फाइनली कितना आ जाएगा? 18। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्यों? n भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो ये ज़्यादा सही फॉर्मूला इस केस में। तो हम लगा देंगे फॉर्मूला एस एन का n/2 a प्लस l। तो फर्स्ट टर्म हमारा n हमारा 18 है, 18/2, फर्स्ट टर्म हमारा 12 है, l हमारा n/2 a प्लस l, तो लास्ट टर्म है 97, ये 9 टाइम्स कट गया और 97 में 12 ऐड होगा तो 2 + 7 9 और 1 + 9 10, तो यानी 109। अब 109 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 9 जा 81 और फिर ये 9, तो क्या ये 981 आ गया? समझ में आया? चेक कर लो इसको, क्लियर है क्या? तो ये था आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, मतलब जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हों बढ़िया से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यार कमेंट करके बताना फीडबैक के लिए, और लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा है तो, कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।